लैंग्वेज की स्टडी करनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए लैंग्वेज का यूज कैसे किया जाता है। विच इज यूज इन आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट में आप यूज कर रहे हो उस लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, जो लैंग्वेज का यूज है वो क्या करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, ठीक है, उसको बढ़ाता है। यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग में है हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। लॉजिक क्या फाइंड आउट करते हैं आर्ग्यूमेंट में, कि जी आर्ग्यूमेंट है ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, वो हमने पढ़ लिया था आपके टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का काम कौन करता है जी, लैंग्वेज ही करती है। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी खासी आती है तो उससे आप स्टेटमेंट यानी कि आर्ग्यूमेंट बना पाओगे, और उस स्टेटमेंट के बेस पर आप ये बता पाओगे कि आर्ग्यूमेंट यानी कि जो प्रीमिसेस है वो कंक्लूजन को लेकर कैसी है, ट्रू है या फॉल्स है। अब आता है जी लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज यूज इन एवरी फेजेज ऑफ लाइफ। हाँ जी, लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है, आपके लाइफ के हर फेज में किया जाता है। जैसे अगर आप किसी से क्वेश्चनिंग करते हो तो कोई तो लैंग्वेज का यूज करोगे आप, फिर गॉसिप्स के लिए, बातचीत के लिए, कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, या प्रेइंग करने के लिए, या फिर कम्युनिकेटिंग टू समवन, या किसी से बात करने के लिए आप क्या करते हो, लैंग्वेज का यूज करते हो। तो जो अपना टॉपिक है वो ये है कि जो जब हम आर्ग्यूमेंट को फ्रेम करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो लैंग्वेज के क्या क्या कैटेगरीज है वो अपना आज का टॉपिक है। तो कैटेगरीज ऑफ यूजेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने में, 5 कैटेगरी में। पहला कौन सा होता है जी, इन्फॉर्मेटिव। फर्स्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव, यानी लैंग्वेज का आप इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हो। दूसरा इवोकेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव यूज भी बोलते हैं, यानी कि आप किसी को कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तब भी हम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है एक्सप्रेसिव यूज, यानी कि जब आप अपने एक्सप्रेशन शो करते हो तब भी आप लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। फिर आता है इवेल्युएटिव यूज, यानी कि जब आप किसी का मूल्यांकन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, तब भी आप लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। और लास्ट आता है आपका परफॉर्मेटिव यूज। परफॉर्मेटिव यूज मतलब सोसाइटी के लिए क्या कुछ वर्क कर रहे हो, क्या परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए। तो अपना एक छोटा सा टॉपिक है आज कि यूजेज ऑफ लैंग्वेज होता क्या है, हम किस टाइम कौन सा लैंग्वेज का क्या यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन हम करते हैं, देखिए इन्फॉर्मेटिव यूज, इसको हम सूचनात्मक भी बोल सकते हैं, जो सूचना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता। क्या होता है ये, इट ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप किसी को इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। यानी कि जो आपके पास नॉलेज है वही तो आप कन्वे करोगे। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आपके पास जो आप जानते हो वही चीज़ हम क्या करते हैं, आगे कन्वे करते हैं। चाहे आप सच जानते हो तो ट्रू कन्वे करते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप वैसे ही कन्वे कर देते हो। तो ये क्या है, इट ऑल अबाउट दी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको आप क्या करते हो, फर्दर कन्वे कर देते हो। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, हाँ जी, यानी कि जो आप इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। थर्ड वन आता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ये याद रखना है जिसमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई नई स्टेटमेंट बनाते हो आर्ग्यूमेंट के लिए, हमने पढ़ा था ना प्रीमिसेस फिर कंक्लूजन, पहले आप प्रीमिसेस बनाते हो, उनके बेस पर फिर कंक्लूजन निकालते हो, सेम वहीं पर डिक्लेरेटिव स्टेट का मतलब जिससे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सामने वाले के, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब जब आप कोई नई स्टेटमेंट बनाओगे तो हम उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। जब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी किस में आता है जी, इंफॉर्मेटिव यूजेज ऑफ लैंग्वेज में आता है। जैसे इसका एक हमने एग्जांपल लिया है, द स्काई इज ब्लू, यानी कि आपके पास पहले नॉलेज है, क्या है, द स्काई इज ब्लू, कि आसमान जो है वो क्या है, नीला है। ये आपके पास नॉलेज थी, आपने उसको क्या कर दिया, कन्वे कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव यूज, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो सामने वाले को, वो रिटन में भी हो सकती है और आपकी ओरल भी हो सकती है। यानी कि आप इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो, रिटन में भी और ओरल में भी। हाँ जी, कौन कौन से पॉइंट्स है आपके इंफॉर्मेटिव यूज में। पहला तो जी कि जो भी आपके पास होता है वो सामने वाले को कन्वे करते हो, यानी कि इट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। थर्ड, इससे आप डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं, यानी कि प्रीमिसेस बना सकते हो किसी को अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो। फिर
इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्काई इज़ द ब्लू। फिर हमने पढ़ा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाते हो ये रिटर्न में भी हो सकती है और आप स्पोकन यानी बोल कर भी बता सकते हो। तो ये एक छोटा सा पार्ट था आपका इन्फॉर्मेटिव यूजेज का। नेक्स्ट आता है इवोकेटिव, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टिव यूज। यानी कि जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तब जो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इवोकेटिव या डायरेक्टिव यूजेज ऑफ लैंग्वेज। इवोक का मतलब होता है क्रिएट या जनरेट, ये कुछ जगाना आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इवोकेटिव, इवोक दी एक्शन, यानी कि यहाँ पर तो आप क्या कर रहे थे, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, यानी कि सामने वाला बंदा है जो है रिसीवर, वो आपका क्या है, सिर्फ सुन रहा है, पैसिव रोल है। यहाँ पर क्या है, जो रिसीवर होता है उसका एक्टिव रोल होता है, इवोक दी एक्शन। यानी कि आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो तो सामने वाला कुछ न कुछ तो वो बोलते हैं ना, आपको एक्शन का रिएक्शन करता ही करता है। यानी आपने कुछ कमांड दी तो बदले में वो कुछ काम करेगा, कुछ एक्शन करेगा। तो गिव कमांड, यानी कमांड किस में दी जाती है जी, इवोकेटिव आप या डायरेक्टिव यूजेज ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे क्लोज द डोर, तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्लोज द डोर का मतलब यानी कि जो दरवाज़ा है आपका वो पहले से खुला हुआ है, ये हो सकता है। दूसरा, आप किसी को कमांड दे रहे हो, इसका मतलब है कि कोई ना कोई पर्सन एट प्रेजेंट आपके पास है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, आपका इवोकेटिव में। इवोकेटिव मीन्स आप किसी को कमांड दे रहे हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो ये आता है इवोकेटिव। हो जाएगा ना याद। यानी कि एक तो आप क्या कर रहे हो, लैंग्वेज का यूज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, आप जो ऑर्डर देते हो वो भी किस में आ जाता है, आपका इसी में। तो इसको हम हिंदी में निर्देशात्मक बोलते हैं, किसी को निर्देश देना, किसी को डायरेक्ट करना। थर्ड वन आता है एक्सप्रेसिव यूज, भावनात्मक, जो आपके एक्सप्रेशन है उनको आप सामने वाले को बताते हो। टू कन्वे द इमोशन, किसको कन्वे कर रहे हो आप, किसको मतलब आगे सेंड कर रहे हो, अपने इमोशंस को। वो क्या क्या हो सकता है, जॉय खुशी हो सकती है, ठीक है, सोरो या ओह आउ, ये सारे चीज में किस में आ जाते हैं, आपके इमोशंस में, ठीक है। चाहे वो खुशी के एक्सप्रेशन हो या गम के एक्सप्रेशन हो, वो सारा का सारा। जैसे मैं इसी के एग्जाम्पल लिखते हैं यक, यक का मतलब छी, मतलब कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो हम करते हैं छी, तो इसका मतलब क्या होता है, यक। तो ये इसका आपका एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर अगर आपके जो एक्सप्रेशन है, अगर आपके एक्सप्रेशन को आप क्या करते हो, ओरली या रिटन के फॉर्म में सामने वाले को कन्वे करते हो, तो वो आ जाता है किसमें, आपके एक्सप्रेसिव में। अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो वो इन्फॉर्मेटिव में। अगर आप अपने इमोशंस को भी आगे कन्वे कर रहे हो स्टेटमेंट के साथ साथ, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सप्रेसिव यूजेज में। यानी कुल मिला के क्या है, इन पांचों में से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस होता है कि कंपैरिजन में दे सकता है। पांचों ये आपके टाइप्स दे देगा, साथ में एक एक एग्जाम्पल लिख देगा, तो बोल देगा कि इनको क्रॉस वेरीफाई करो कि कौन सा एग्जाम्पल किसके रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आता है इवेल्युएटिव यूज। इवेल्युएटिव यूज का मतलब मूल्यांकन करना, कि आप क्या करो, लैंग्वेज का यूज करो किसी पर्सन को इवेल्युएट करने के लिए। जैसे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एथिकल, एथिकल मतलब नैतिक रूप से, तो राइट या रॉन्ग, यानी कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो जिससे ये पता चलता है कि वो सामने वाला सही है या गलत है, ठीक है। यानी कि जिस आपकी इंफॉर्मेशन से अगर ये पता चले कि राइट है या रॉन्ग है कोई चीज़, ठीक है, तो इसको क्या होता है, इसके अंदर ओब्लिगेशन भी आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। किसमें, एथिकल में। एथिकल के अंदर राइट रॉन्ग तो आता ही आता है, उसके साथ ड्यूटीज वगैरह हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है, ओब्लिगेशन है वो भी इसके अंदर आता है, या राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपका किस में आता है, एथिकल में आता है। सेकंड पार्ट इसका आता है एस्थेटिक। इसका मतलब होता है, एथिकल का मतलब नैतिक, ठीक, क्या होता है, नैतिक। और एस्थेटिक का मतलब होता है आपका सौंदर्य से रिलेटेड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सौंदर्य, और ये आपका किससे, टेक्निकल मतलब वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। हाँ जी, 3 है। नैतिक मतलब जो स्टेटमेंट है वो आपको बताएगी कि ये रॉन्ग को बता रहा है, राइट को बता रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सारी की सारी। एस्थेटिक का मतलब ये बताएगा कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, ब्यूटीफुल है या फिर अगलीनेस है, मतलब बेकार है, तो वो किसी में हम पता चलता है, वो एस्थेटिक में। और टेक्निकल का मतलब फंक्शनल और डिसफंक्शनल। फंक्शनल मतलब ये चीज़ काम की है, डिसफंक्शनल ये काम की नहीं है, यानी कि एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं ना हम किसी चीज़ का, तो हम ये बता पाते हैं, जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपके फ्रेंड का इवैल्यूएशन कीजिए, या तो क्या करोगे आप, कुछ अच्छी बातें बता सकते हो या कुछ जो
उसकी डिमेरिट्स भी आप बता सकते हैं, यानी मेरिट डिमेरिट, यानी कि आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इवैल्यूएटिव में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो अच्छी बात बताते हैं या फिर बुरी। तो यानी कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि उसकी अच्छाइयाँ क्या है और उसकी बुराइयाँ क्या है। लास्ट वन आता है परफॉर्मेटिव यूजेज। परफॉर्मेटिव यूज का मतलब होता है जब आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो टू अकम्प्लिश सम सोशल एक्ट, यानी कि सोसाइटी के लिए जो आप काम करते हो वो आता है आपका परफॉर्मेटिव यूज में। तो जैसे कि अगर आपने कुछ गलती की है तो आप सबके सामने अपोलोजाइज कर रहे हो, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, वो किसके आ जाता है, वो आपका परफॉर्मेटिव में आ जाता है। या किसी को कोई प्रोमिस वगैरह कर रहे हो तो किस में आता है, आपका परफॉर्मेटिव यूज में। तो ये हमारा था कैटेगरिकल या कैटेगरीज ऑफ द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन सी थी जी? इन्फॉर्मेटिव, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। फिर आपका इवोकेटिव, जिसमें हम कमांड या ऑर्डर वगैरह देते हैं सामने वाले को। और इसके बाद होता है एक्सप्रेसिव यूज, मतलब आप अपने इमोशंस को कन्वे करते हो। इवैल्यूएटिव यूज, मतलब आप ये बताते हो कि क्या सही है क्या गलत है। और परफॉर्मेटिव यूज का मतलब आप सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करते हो। तो ये सारा का सारा अपना छोटा सा टॉपिक था यूजेज ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें से एक क्वेश्चन ही बनने के चांस हैं। क्या इनके यूजेज 5 टाइप्स दे देगा, साथ में उसके लिए स्टेटमेंट दे सकता है या इसकी एग्जाम्पल भी दे सकता है। तो क्रॉस मैचिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई सजेशन वगैरह है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हो। थैंक यू।